छात्रों, आज हम पुस्तक समीक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत ये जानेंगे कि आखिर पुस्तक समीक्षा क्या होती है और पुस्तक समीक्षा करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्योंकि किसी भी पुस्तक की मूल्यवत्ता, उसका महत्व, उसकी प्रासंगिकता, उसका योगदान तभी सिद्ध होता है जब उस पर समीक्षा लिखी जाती है। तो आज हम पुस्तक समीक्षा को जानेंगे। सबसे पहले समीक्षा का अर्थ। समीक्षा आलोचना का अग्रिम स्तर है। आलोचना में किसी भी रचना के गुण दोष देखे जाते हैं, परंतु समीक्षा में रचना के गुण दोष विवेचन के साथ साथ समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को भी जाना जाता है। समीक्षा शब्द सम्यक प्लस ईशा से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी रचना को सम्यक रूप से देखना, अर्थात हर दृष्टिकोण से रचना को देखना समाज को कितना प्रभावित करती है, ये समीक्षा में देखा जाता है। समीक्षा की कसौटी पर जो रचना जितनी अधिक खरी उतरती है, वह उतनी ही अधिक उच्च कोटि की मानी जाती है। अब हम पुस्तक समीक्षा को समझेंगे कि पुस्तक समीक्षा से क्या आशय है। पुस्तक समीक्षा से आशय। अब हम पुस्तक समीक्षा किसे कहते हैं, इसके विषय में जानेंगे। जब हम किसी पुस्तक विशेष के गुण दोष विवेचन के साथ साथ उस पुस्तक की समाज के लिए क्या देन है, इस बात पर विचार करते हैं, तब उसे पुस्तक समीक्षा कहते हैं। पुस्तक समीक्षा समीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में पुस्तक समीक्षा अत्यंत चर्चित मानी जाती है। पुस्तक समीक्षा किसी पुस्तक के मूल्य को निर्धारित करती है। पुस्तक समीक्षा के माध्यम से ही पुस्तकों के योगदान को सिद्ध किया जाता है। पुस्तक समीक्षा हम किन किन विधियों से कर सकते हैं, इनको भी जानेंगे। पुस्तक समीक्षा की अनेक विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले शास्त्रीय विधि है। शास्त्रीय विधि को हम पारंपरिक नियमों सिद्धांतों के आधार पर पुस्तक की समीक्षा करते हैं। शास्त्रीय समीक्षा को पारंपरिक समीक्षा भी कहा जाता है। इस समीक्षा के अंतर्गत काल क्रम के नियमों के आधार पर पुस्तक पर गुण दोष आदि विवेचन किया जाता है, और ये विवेचन काव्यशास्त्र के नियमों के आधार पर ही
किया जाता है। यदि काव्यशास्त्र के बनाए गए काव्य सिद्धांतों पर ये समीक्षा के रूप में पुस्तक खरी उतरती है तो वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक समीक्षा के अंतर्गत किसी पुस्तक का विवेचन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस समीक्षा के अंतर्गत पुस्तक में दिए गए विवरणों को कालक्रम की दृष्टि से देखा जाता है। कालक्रम की दृष्टि से ये खोजने का प्रयास रहता है क्या वाकई पुस्तक में कालक्रम के अनुसार सामग्री प्रस्तुत हुई है अथवा नहीं। इसके बाद अब हम समाज शास्त्रीय विधि को देखेंगे। समाजशास्त्रीय समीक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा मानी जाती है। समाजशास्त्रीय समीक्षा में वैज्ञानिक समीक्षा की भांति पुस्तक को कालक्रम में बांटकर न देखती है, न केवल आलोचना की तरह गुण दोष विवेचन करके छोड़ देती है, बल्कि इसका मूल इस रूप में आंका जाता है कि पुस्तक का समाज के लिए क्या योगदान है। यदि पुस्तक समाज में कोई योगदान दे रही है, समाज में परिवर्तन कर सकती है, समाज को कोई प्रेरणा दे सकती है, समाज का मार्गदर्शन कर सकती है, तो निश्चित रूप से समाजशास्त्रीय समीक्षा में पुस्तक का बहुमूल्य स्थान होता है। समाजशास्त्रीय विधि के बाद अब हम तुलनात्मक विधि या समीक्षा को देखेंगे। समीक्षा के इस क्रम में तुलनात्मक समीक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समीक्षा के अंतर्गत दो पुस्तकों को लिया जाता है और काव्यशास्त्र के नियमों के आधार पर पुस्तकों का आकलन किया जाता है। उसका गुण दोष जाना जाता है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनका स्थान निर्धारित किया जाता है। तुलनात्मक समीक्षा कोई नई समीक्षा नहीं, ये एक प्राचीन समीक्षा मानी जाती है, परंतु ये पद्धति अत्यंत प्रसिद्ध या चर्चित न हो सकी। इसके बाद अब हम देखते हैं विधेयवादी समीक्षा। विधेयवादी समीक्षा के अंतर्गत पुस्तक का समग्र अध्ययन किया जाता है। पुस्तक को प्रत्येक दृष्टिकोण से देखा जाता है। पुस्तक की समाज को क्या देन है, पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, पुस्तक की भाषा क्या है, पुस्तक की शैली क्या है और उसके अंदर जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वो किस प्रकार के हैं। इस प्रकार विधेयवादी समीक्षा में उस पुस्तक के विषय में जाना जाता है। विधेयवादी समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा मानी जाती है। उच्च कोटि के विद्वानों ने विधेयवादी समीक्षा को ही अपनाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तक की समीक्षा के लिए कई विधियों का हम सहारा ले सकते हैं। यद्यपि समीक्षा में सभी विधियों का अपना अपना
योगदान है, परंतु समाजशास्त्रीय एवं विधेयवादी समीक्षा सर्वाधिक चर्चित एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिकांश समीक्षक विधेयवादी और समाजशास्त्रीय इन्हीं विधियों को अपनाते हैं। इन समीक्षा विधियों के माध्यम से यह जानने का प्रयास रहता है कि प्रस्तुत पुस्तक का समाज के लिए भला क्या योगदान है, क्योंकि समीक्षा के अभाव में यदि किसी पुस्तक में महत्वपूर्ण सामग्री उपस्थित हुई है और यदि उस पर कोई समीक्षा नहीं लिखी गई है तो उसके अंदर जो ज्ञान होता है वह लोगों तक नहीं पहुंच पाता और लिखने वाले साहित्यकार के साथ न्याय भी नहीं हो पाता। यदि हम ये कहें कि समीक्षा के माध्यम से पुस्तक लेखक को समाज में न्याय दिलाया जाता है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि समीक्षा ही वह माध्यम है जो पुस्तक के ज्ञान को प्रचारित एवं प्रसारित करता है, उसकी मूल्यवत्ता आता है और समाज के लिए उसके योगदान के विषय में बताता है। और जब समीक्षा की कसौटियों पर पुस्तक खरी उतरती है तो वह साहित्य में अपना स्थान निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से छात्रों, आज हमने पुस्तक समीक्षा के विषय में जाना कि पुस्तक समीक्षा क्या होती है और इसको किस प्रकार से समीक्षा की जाती है, इसका क्या महत्व होता है। इन बातों को आज हमने जाना। मैं समझता हूँ कि आपने इन बातों को समझा होगा। धन्यवाद।